तो नेहा जी बताइए कैस्ट्रॉल में क्या हुआ है? सर आज जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है और एक इंटरेस्टिंग खबर आई है जिसकी वजह से पुश मिला है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर में ले जाती हूँ। फरवरी में इसकी जो होल्डिंग कंपनी है बीपी, इन्होंने ग्लोबल लुब्रिकेंट्स कारोबार में रिव्यू का ऐलान किया था। बेसिकली वैल्यू डिलीवरी के अगले चरण के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू का ऐलान किया था और बीपी अगले 2 साल में यानी साल 2027 तक $20 बिलियन के डिसइन्वेस्टमेंट को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। अब खबर जिस वजह से स्ट्रेंथ आई है वो ये है कि सऊदी अरामको अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। कैस्ट्रोल लुब्रिकेंट एसेट्स को खरीदने के लिए वो बोली लगा सकते हैं, ऐसे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हैं या पूरी तरह से ये पूरी कंपनी के लिए बोली लगा सकते हैं। और ये कोई छोटी बोली नहीं है, 85,000 करोड़ के आसपास की बोली की संभावना यहां पर जताई जा रही है। और सऊदी अरामको कैस्ट्रॉल के एसेट को अपने जो इनका वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स आपने देखा भी होगा, ये प्रोडक्ट्स मिलते भी हैं, इसकी यूनिट के साथ ये इसे मर्ज कर सकती है। तो ये खबर आ रही है जिसके बाद से हमने देखा है कि बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ आज दिन भर कैस्ट्रॉल में रही है। अब सऊदी अरामको इंटरेस्टेड क्यों है ये समझने वाली बात है। दरअसल सऊदी अरामको एशिया में रिफाइनिंग और केमिकल कंपनियों के अधिग्रहण के मौके ढूंढ रही है और चीन और इंडिया जैसे जो रैपिडली ग्रोइंग बड़े मार्केट्स हैं उसमें अधिग्रहण का ये मौका ढूंढ रही है, जिसके और कैस्ट्रॉल इंडिया के जरिए उन्हें लगता है कि उनको एंट्री का अच्छा अवसर मिल सकता है। पर अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, इसको हम ट्रैक करेंगे और आगे देखेंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए ये बड़ा डेवलपमेंट, सऊदी अरामको ये आगे बढ़ सकता है कैस्ट्रॉल इंडिया के साथ। आइए श्रीकांत जी तैयार है इस पर राय देने के लिए। श्रीकांत जी, अब 22 रुपए तो बढ़ चुका है, इंपॉर्टेंट है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो अनिल जी देखिए, इसमें जो एक रिकवरी बनी है वो वी शेप रिकवरी है और कल तक अगर आप देखें तो इसमें जो तेजी बनी थी वो भी एंकरेजिंग थी। लेकिन आज के गैप अप ओपनिंग के बाद और वॉल्यूम्स के बाद एक बात समझ में आ रही है कि ये जो वी शेप रिकवरी है उसमें और भी तेजी बनेगी और ये शायद हमें लगता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को भी बीट कर सकता है जो 282 283 के करीब है। लेकिन ऑन इमीडिएट बेसिस मैं देखूं कि जहां पे सबसे बड़ा कंसोलिडेशन या कंजेशन हुआ था लास्ट ईयर यानी कि 2024 में, वो लेवल था 265 के करीब का। तो अराउंड 265 के करीब अगर कुछ पोजीशन अगर अटके हो, बिकॉज उस वक्त भी मुझे पता है कि कई सारे ऐसे न्यूज फ्लो थे, बिकॉज ऑफ दैट ये स्टॉक काफी एक्शन में था और एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के बाद ये स्टॉक गिरा था। तो 265 के करीब कुछ पोजीशंस कम करनी चाहिए और अगर ये 280 85 के करीब अगर आता है तो उसके बाद हम बैलेंस पोजीशंस को कम कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से तो मैं ये कहूंगा कि 265 तक का भी इंतजार किया जा सकता है।